मेरे प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल इजी कंसेप्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्लावर, जिसको फूल कहते हैं, वो फूल मैं बनाने के लिए सिखाऊंगा। जिस फूल का नाम होगा गुलाब, यानी कि गुलाब बनाने के लिए मैं सिखाऊंगा, जो बहुत ही साधारण तरीके से सिखाए जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों भी देख करके उसे कंप्लीट कर सकेंगे, समझ सकेंगे और अपने से बनाकर उसको खूबसूरती से सजा सकते हैं। और वह सजावट के काम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। उसके लिए जो जो मैं सामान लगते हैं उस सामान के बारे में मैं बताऊंगा, और किस तरह से उसको बनाया जाएगा और किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे हम लोग, और कितने अच्छे लगते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में गुलाब बनाने के लिए आप लोगों को सिखाया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से सामग्री लगेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उसके लिए कैंची की आवश्यकता होगी। फिर ये जो बाज़ार पास के मार्केट में कुछ पेपर मिलते हैं जिसको कहा जाता है रंगीन पेपर, यानी कि रंगीन कागज़, जिसका नाम है रंगीन कागज़, तो मिल जाएंगे। जैसे इसका नाम होता है फ्लोरोसेंट। इस फ्लोरोसेंट का इस्तेमाल मैं पत्ता बनाने के लिए करूँगा, ठीक है। और उसी तरह से और सारे पेपर मिलेंगे रंगीन कागज़, जिसका नाम है वो वाइट पेपर, ये मिलते हैं। इस प्रकार से लिया जाएगा। और इसके साथ साथ इसको सेट करने के लिए, यानी कि गूंद की जो आवश्यकता होती है, उसका मैं व्यवहार करूँगा। तो सबसे पहले इसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को मैं पत्ता, उस गुलाब में सेट करने के लिए पत्ता कैसे बनाया जाता है, पत्ता के बारे में मैं बताता हूँ। पत्ता का पेपर किस तरह से काटेंगे और उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको आप लोग क्या करते हैं, ये इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। फोल्ड कर लेंगे यानी कि इसको मोड़ लिया जाएगा। बहुत ही आसानी तरीके से ये मोड़ लिया गया। और मोड़ लेने के बाद अपने आवश्यकता के अनुसार जितना बड़ा चाहें आप उसको पत्ते के रूप में काट सकते हैं। और इस प्रकार से काटने के बाद ये इसको कुछ तरीके से मोड़ना भी होता है। तो खैर वो मोड़ने की तरीका को उसमें कठिन नहीं होगी, बहुत ही आसानी तरीक़े से मैं बताऊंगा कि उसे किस प्रकार से मोड़ा जाएगा। तो ये इस तरह से मोड़ लिया गया। और मोड़ने के बाद इसको क्या करते हैं हम कि ऐसे काटेंगे, ठीक है। ये काट लिया गया। और काटने के बाद फिर इसको एक फोल्ड ऐसे मोड़ते हैं, जैसे कि मैं मोड़ा। फिर इसको इस तरह से मोड़ा जाएगा, ठीक है। और इतना मोड़ने के बाद फिर इसको एक तिरछा इस तरह से इसे मोड़ देंगे, ठीक है। और मोड़ने के बाद इतना जब हो गया, तो अगर ये कैंची से राउंड करके पत्ता के मॉडल में अगर आपको ऐसे बनाने आ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो इस पर पेन से ये स्केच करके, जैसे कि मैं पास में पेन भी रखा हूँ यहाँ, ऐसे इसको क्या करते हैं आप इसको स्केच कर देंगे। इस प्रकार से स्केच कर दिया मैं, और इसे ऐसे काटना है, ठीक है। इस तरह से इसको काटा जाएगा। चलिए, तो मैं इसे काट लिया और ये जो रिजेक्ट बैठेंगे साइड कर दिया जाएगा। और ये आपका बन गया पत्ता। लेकिन इस इतना ही नहीं, इस पत्ता को बनाने के लिए इसमें कुछ और काम करने होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। उस तरह से ध्यान से आप देखिए, उसको समझिए। और मैं निश्चित कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि आप इसे बहुत ही आसानी तरीके से ये किस प्रकार से गुलाब बनाया जाता है बना लेंगे, और इसको सजावट के काम में आप ला सकते हैं। उसके लिए एक छोटा कपड़ा, जो रुमाल का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इससे क्या करना है, सो ध्यान से आप देखें कैसे इसको मोड़ करके पूरा फेस टू फेस जैसे पत्ता बनता है, ऐसे इसको क्या करेंगे, पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे करते हैं, मोड़ लिया जाएगा और फिर यहाँ ऐसे रख करके थोड़ा सा प्रेस करना है। ये जो है तरहत्ती का जो साइज है यहाँ पे रख करके
आहिस्ते आहिस्ते इसको खींचते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इसको दबाते जाएंगे और खींचेंगे तो ये आपका पूरा जो है पत्ता का रूप बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बन गया। ठीक है, इस तरह से आपका पत्ता तैयार हो जाता है। चलिए, पत्ता यानी कि आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, ऐसे पत्ता बन जाता है। और इस तरह से आपको जितना बनाना होगा उतना आप अपने अनुसार काट करके उस पत्ता को मॉडलिंग कर सकते हैं। ठीक, और चलिए, पत्ता बनाने के लिए तो मैं आपको बता दिया। अब इसके बाद जो कागज़ का जो फूल बनाना है उसको किस प्रकार से काटा जाएगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले एक वाइट पेपर लेते हैं। वाइट पेपर लिया गया, इस वाइट पेपर को भी लगभग उसी तरीक़ा से ही मोड़ना है। जैसे कि मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, हाफ कर देंगे, इस पेपर को हाफ कर दिया जाएगा, यानी कि 2 बिट में काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसे काटा गया। ठीक है, काट दिया गया। अब इसको 2 फोल्ड में मोड़िए। इसको छोटा या बड़ा अपने मनचाहा अनुसार हम इसको बना सकते हैं। बस इस वीडियो को ध्यान से देखते चलिए, आप निश्चित रूप से गुलाब बनाने के लिए सीख जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही एक आवश्यकमंद होगी। तो इस पेपर को मैंने 3 फोल्ड में मोड़ा और मोड़ने के बाद इसको काट लिया जाएगा। इसे काटा गया, फिर इसको उसी शेप में काट लिया गया। ऐसे एक साथ में इसका 10 पेपर, 8 पेपर या 16 पेपर भी एक साथ में रख करके काटा जा सकता है, लेकिन मैं अभी इतना ही पेपर रख करके और काट करके आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरह से इसे तैयारी किया जाता है। तो देखिए, इस तरह से हो गया। फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ा गया। फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसको ऐसे मोड़ने के बाद फिर इसे इस तरह से क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है। और जिस तरह से वो पत्ता को काटा गया था ठीक उसी शेप में इसको भी हम लोग काटते हैं, जैसे कि मैंने काट करके आपको दिखाया। ठीक है, ये कटा गया। अब बात रही कि आखिर इसको अब इसके बाद करना क्या है। तो इसमें खास कोई ज़्यादा परेशानी वाली तो बात नहीं है, जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से आप करते चलिए। उसको एक पेन लेंगे, जो पतला पेन है, अग्नि ऐसी जल के शेप में जो पेन होगा उस पेन को लेंगे और इससे जो स्पष्ट से देखिएगा ऐसे मोड़ेंगे, पूरा टाइट नहीं, कुछ लूज ही मोड़ करके इसको आसानी से ऐसे दबाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से दबा दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इसे करेंगे, यानी कि इस चारों पत्ते को ऐसा ही आपको मोड़ना है, जैसे कि मैं आपको मोड़ करके अभी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ऐसे मोड़ेंगे और ये नहीं है, जितने कलर का आपको बनाने की इच्छा हो उस तरह से आप कलर वही कलर बना सकते हैं। तब तक कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से तिरंगा कलर में ही गुलाब बनाने का प्रयास किया। इसके माध्यम से तरह तरह के कलर का प्रयोग करके आप इसको बना सकते हैं। चलिए, इतना तो मोड़ लिया गया। ठीक इसी तरह से अगर आप चाहेंगे, जितना बनाने के लिए चाहेंगे उतना आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक और कलर मैं लेता हूँ जिसको केसरिया कलर कहा जाता है। देखिए, इस कलर को मैंने लिया। इस कलर के ये तो पेपर थोड़ा बड़ा है, बट इसको 2 पार्ट में मैं बांट देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसको बांट दिया गया। इसको 2 फोल्ड में ऐसे मोड़ा जाएगा, फिर इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, फिर इसे इस तरह से मोड़ेंगे। अगर ज़्यादा एक बार में ज़्यादा होता है तो ज़्यादा थोड़ा मोड़ने में परेशानी होती है, इसलिए इसको हम करते क्या हैं,
एक और हाफ बना लेते हैं ताकि काट करके उसको मोड़ने में परेशानी नहीं हो। चलिए, तो मैंने इसे हाफ बना लिया। अब हाफ बनाने के माध्यम से इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको इस तरह से मोड़ा गया, फिर इसे इस तरह से मोड़ा गया, फिर इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे और इस तरह से मोड़ करके फिर इस पर एक माध्यम से कोण की स्थिति पर मोड़कर और जिस शेप से पहले वाले फूल को काटा गया था उसी तरह से इस कैंची से हम इसको काटते हैं, जैसे कि काट करके बताया। कट गया, इसको साइड कर देंगे। अभी इसको ओपन करेंगे। ओपन करते समय ध्यान रहे कि पूरा बराबर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और ओपन कर लेने के बाद फिर इस पेन को हम उठाएंगे और इसको जिस तरह से पहले वाले फूल को मैंने मोड़ा था ठीक उसी तरह से इसको क्या करना है, मोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए मैंने ये तो मोड़ दिया, फिर उसी तरह से चारों पत्ते को करना क्या है, मोड़ देना है, जैसे कि अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। मोड़ा गया, फिर ये इस तरह से इसको किया जाएगा। चलिए, ये भी हो गया। फिर इधर से एक और इस काम को करेंगे, यानी कि आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको करना क्या है, 2 कलर मैं लिया हूँ और एक पाता मैं लिया हूँ यहाँ पे, यानी कि इस हरा कलर को पाता बना दिया गया है। और तब इसको करना क्या है, इसमें ऐसे ही इसको साटेंगे नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारे पेपर हैं, इसको अलग अलग ओपन करना है। तो ओपन करने के पहले थोड़ा सा सावधानी ये बरतनी है कि ये जो मोड़ा गया है इसको हल्का सहायता करके ऐसे ऐसे करेंगे तो ये ओपन करने में हेल्प होगा और परत बाई परत, फोल्ड बाई फोल्ड अलग अलग हो जाएगा। ठीक, फिर उसी तरह से इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर दिया गया ताकि इसको ओपन करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो देखिए इसे ओपन किया गया, ऐसे आपको निकलेंगे, इस तरह से सब निकलते जाएगा, यानी कि इसमें लगभग कितना 8 तक आया होगा। हाँ, 8 पेपर आया। देखिए ये बन गया। ऐसा ही आप जिस कलर का बनाना चाहेंगे तो पास के बाज़ार में तो रंगीन कागज़ मिलता ही है, लेकर के कलर बाई कलर लोग बना सकते हैं। अब इस पेपर को, वाइट वाले पेपर को भी ऐसे हम ओपन किया मैंने, फिर इसको ऐसे ओपन किया गया इस तरह से, ये हो गया। अब इसमें करना क्या है कि अब एक करके एक बाई एक जो है करेंगे क्या, इसको साटेंगे। तो कहने का मतलब है तो ये तो पेपर का बन गया। मैं इतना वीडियो में सिर्फ इतना बता रहा हूँ, इसके माध्यम से हम लोग जितना चाहेंगे उतना अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं। अब चलिए, अब इसको हम सेव करते हैं, एक साथ इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए, साटने के लिए यानी कि गोंद की आवश्यकता होगी, तो मैं वो भी लेकर के पास बैठा हूँ। ये है, अब इसके माध्यम से यहाँ इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, आप बड़ा बनाना चाहेंगे तो डबल डबल जोड़ेंगे, छोटा बनाना चाहेंगे तो सिंगल पीस भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने डबल जोड़ा। फिर ये पहले वाइट वाले पेपर को साटेंगे, उसके बाद में इस कलर को, या अगर इसके अलावा दूसरे कलर का आप बनाते हैं तो अपने आवश्यकता के अनुसार जैसे आपको अच्छा लगेगा उस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए, मैंने इसको भी यहाँ एक पेपर और लगाया। ठीक है, ये तो हुआ। अब इस प्रकार से चाहेंगे तो सबको सेव कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं इसको इतना ही बना करके मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये लेंगे पत्ता, अब पत्ता को भी उसके नीचे डाल दिया जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपका बहुत ही खूबसूरती ढंग से अच्छे तरीके से ये गुलाब का फूल बनकर तैयारी हो गया। इसके माध्यम से आप जितना चाहेंगे उतना बना सकते हैं और बना करके आप अपने कमरे में दीवार पर सजावट के काम में ला सकते हैं। इसका बोर्ड भी बनाया जा सकता है, बोर्ड या फ्रेम में सजा करके आप रूम में डेकोरेशन के काम में जो लगा सकते हैं और उससे जो क्या होगा, अच्छा लगता है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये गुलाब बनाने के लिए सिखाया। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।